नमस्कार, मैं हूँ रोहित खन्ना। आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ और भारत में आज जो खबर है, वो भारत की ही है। 5 राज्यों के चुनाव सुबह से आप लोग देख रहे होंगे, पल-पल की जानकारी, कौन कित कहाँ से आगे, कहाँ से पीछे, कौन हारा, कौन जीता, तमाम बातें। लेकिन कोई भी इवेंट हो, चुनाव हो, कुछ भी हो, कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं जो हमेशा याद रह जाती हैं और याद रखनी भी चाहिए। ऐसी ही एक बात प्रधानमंत्री की। आज प्रधानमंत्री एक बार फिर से सबसे बड़े नायक बन के उभरे हैं। देखिए किस तरीके से उन्होंने ऐसी-ऐसी स्टेट्स में जहाँ कहा जा रहा था कि हो ही नहीं सकता बीजेपी आ जाए। वैसे तो किसी भी स्टेट में मानने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन वहाँ पे उन्होंने करिश्मा करके दिखाया अपने दम पर। और जो वो कहते हैं, उसके पीछे वो राज़ होता है। इसलिए उनकी एक बयान जो है उसका ज़िक्र मैं आज कर रहा हूँ जो बहुत वायरल हो रहा है, जो आज चर्चा में है। क्यों चर्चा में है? बताते हैं आपको। हर 5 साल में सरकार बदलने का राजस्थान का 3 दशक पुराना रिवाज एक बार फिर कायम रहा। राजस्थान की जनता ने कांग्रेस को सत्ता से हटाकर 5 साल के लिए कमान भारतीय जनता पार्टी को सौंप दी। भाजपा को प्रचंड जीत मिली और जादूगर अशोक गहलोत के सारे दांव बेकार हो गए। चुनाव नतीजे के बाद पीएम मोदी ने जो भविष्यवाणी की थी, जो पहले, अब वो चुनाव नतीजों के बाद खूब चर्चा में है। भविष्यवाणी की थी चुनाव के दौरान, जिसको लेकर हम आपको आज बताने जा रहे हैं। दरअसल चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी ने अशोक गहलोत को लेकर भविष्यवाणी की थी। पीएम मोदी ने कहा था कि अशोक गहलोत फिर कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। उन्होंने कहा था गहलोत इस चुनाव के बाद तो मुख्यमंत्री नहीं ही बनेंगे, आगे भी कभी इस पद पर नहीं बैठेंगे। फिलहाल पीएम मोदी की यह भविष्यवाणी सच साबित हो गई है। हालांकि फिर कभी बनेंगे या नहीं है तो भविष्य के घर में छिपा है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि 2028 तक संभव है कि कांग्रेस नए नेतृत्व को आगे बढ़ाए, यानी सचिन पायलट हो सकता है, क्योंकि गहलोत अब उम्र दराज हो चुके हैं। और पीएम मोदी ने यह भी कहा था, लिख के रख लो, लिख के। 22 नवंबर को पीएम मोदी ने राजस्थान के डूंगरपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए ये भविष्यवाणी की थी। और पीएम मोदी ने कहा था कि मावजी महाराज की भूमि से जो भविष्यवाणी की जाती है वो कभी गलत नहीं होती। पीएम मोदी ने कहा था ये मावजी की तपस्या की भूमि है, यहाँ की भविष्यवाणी 100% सच होती है। मैं उन्हें प्रणाम करते हुए एक भविष्यवाणी की हिम्मत करना चाहता हूँ। राजस्थान के लोग लिख कर रख लें, अब राजस्थान में कभी भी अशोक गहलोत की सरकार नहीं बनेगी। बहुत बड़ी भविष्यवाणी। बड़े-बड़े राजनीतिक पंडित भी शायद उससे उस वक़्त इत्तेफ़ाक ना रख रहे हो, क्योंकि एग्ज़िट पोल तो कुछ और ही कह रहे थे कि रिवाज बदलेगा। हालाँकि कुछ दिखा भी रहे थे कि बीजेपी की सरकार आएगी। लेकिन पीएम मोदी की ये भविष्यवाणी, सीएम नहीं बनेंगे, अब भविष्य में 2028 में बनेंगे, नहीं बनेंगे, किसकी सरकार होगी, रिवाज बदलेगा, सरकार बदलेगी, वो तमाम बातें बहुत दूर की हैं। लेकिन हाल की घड़ी उनका ये बयान बहुत वायरल है, क्योंकि जिस पवित्र जगह से उन्होंने ये कहा था, माओ जी की धरती से, उनको प्रणाम करते हुए, उनकी इजाज़त लेते हुए उन्होंने कहा, मैं हिम्मत करना चाहता हूँ एक भविष्यवाणी करने की। और उन्होंने की, और इस तरीके से की कि उन्होंने ये कहा कि आप लिख कर रख लें। सरस्वती विराजमान थी शायद उनकी ज़ुबान पर, और वो आज देखिए आप सच साबित हुआ। और राजस्थान में करारी हार झेलनी पड़ी है। कई मंत्री हार गए हैं कांग्रेस के। हालाँकि अशोक गहलोत खुद सरदारपुरा से चुनाव जीत गए। लेकिन कहानी ये है कि क्या अब कांग्रेस पार्टी, जो कि मुझे लग रहा है, क्योंकि पिछला घटनाक्रम अगर आप राजस्थान वाला देखेंगे, जब अजय माकन और खड़गे साहब आए थे, तब खड़गे साहब अध्यक्ष नहीं थे, जब ये प्रॉब्लम चल रही थी और सभी विधायक एक जगह इकट्ठे हो गए थे, और गहलोत साहब को लेकर जो प्रॉब्लम चल रही थी सचिन पायलट की भी, तब भी हाईकमांड कोई ज़्यादा खुश नहीं थी उस वक़्त। वो चर्चा भी चल रही थी कि अशोक गहलोत हो सकता है कांग्रेस अध्यक्ष बन जाएँ केंद्र में आके, ये हो जाए, वो हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। और अब मुझे लगता है कि कांग्रेस के पास वो एक मौका है, जब वो नई पीढ़ी को, नए नेतृत्व को मौका देने की पहल कर सकती है। होगा कि नहीं होगा पता नहीं, क्योंकि अशोक गहलोत खुद को जादूगर कहते हैं, और पीएम ने कहा था जादूगर ही गायब हो जाएगा तो जादू कौन करेगा, ये भी उन्होंने कहा था। तो अब देखना होगा आने वाले दिनों में, क्योंकि ज्यादा समय नहीं है। आप देखिए 2024 के चुनाव तो आपके सिर पे खड़े हैं। अब आप इस दौरान नेतृत्व बदलने जाएँगे, नई पीढ़ी को आगे लाएँगे, या चुनावों के लिए तैयारी करेंगे? और जिस तरह से हिंदी हार्टलैंड में बीजेपी की जीत हुई है,
आप भी लिख कर ले लीजिए, आज मैं बोल रहा हूं आपको। ये मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, यूपी में ऑलरेडी बीजेपी बहुत बड़े बहुमत के साथ बैठी है। आप यकीन मानिए कि ये 2024 का जो आज बिगुल बजा है ना, अरे पिछले 5 साल में आप नजर दौड़ा के देखिए। 18 में तो हार गए थे, राजस्थान हार गए, मध्य प्रदेश हार गए, छत्तीसगढ़ हार गए बीजेपी, लेकिन उसके बावजूद 300 प्लस सीट्स लोकसभा में लाए थे। और अब जबकि ये सारी स्टेट्स जीत गए हैं थंपिंग मेजोरिटी के साथ, तो अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि 2024 का रिजल्ट क्या हो सकता है। किसी से छुपा नहीं है अब ये रिजल्ट। अब अब वो इंडी गठबंधन वाली हवा भी निकल गई एक तरीके से, आप समझ लीजिए, क्योंकि जितनी बड़ी जीत यहां पर हुई है, जितना बड़ा प्रचंड बहुमत सबको झुटलाते हुए जो यहां पर लाए हैं बीजेपी, खासकर उसमें मैं दो नाम का जिक्र जो है वो अहम तौर पे करना चाहूंगा। एक पीएम मोदी जो पार्टी का चेहरा है, और एक अमित शाह गृह मंत्री। जितनी तारीफ उनकी की जाए उतने कम है। हमेशा पीएम मोदी के साथ उनकी परछाई बनकर वो रहते हैं। और पूरी स्ट्रेटजी, अगर मैं उन्हें ये कहूं कि उन चाणक्य की बातें हम सुना करते थे, जो चाणक्य थे किसी समय पे तक्षशिला में, आज के ये चाणक्य अमित शाह हैं। इसमें कोई गुरेज नहीं है, कहने में कोई हर्ज नहीं है। और मैं तो कहता हूं कि राजनीति के इतिहास में, भारतीय राजनीति के इतिहास में ऐसा नेता मैंने नहीं देखे हैं जो इतनी कन्विंसिंग पावर रखते हो, इतनी एनर्जी उनमें है काम करने की, और इस विश्वसनीयता के साथ वो काम करते हैं पार्टी के लिए, और वो रिजल्ट्स में भी दिखता है। तो कुल मिला के आज की जो भारतीय जनता पार्टी की जीत है, कहना गलत नहीं होगा कि वो पीएम मोदी और अमित शाह, ये जो दोनों जनों ने मिलकर पूरी स्क्रिप्ट लिखी जीत की। और आप देखिए ना कितनी रैलीज, कभी छत्तीसगढ़ में, कभी राजस्थान में, कभी मध्य प्रदेश में, कभी तेलंगाना में, लगातार भाग रहे राउंड द क्लॉक, इंक्लूडिंग कि आपको गवर्नमेंट भी चलानी है, आपको देश भी चलाना है, वो भी हो रहा है। पीएम मोदी कभी किसी एक कंट्री में जा रहे हैं, वहां 2 दिन काम करते हैं, फिर वापस आते हैं, यहाँ काम करते हैं, तो उनका एनर्जी लेवल का तो कोई मतलब मैचिंग नहीं है कोई। इसीलिए तो विश्व के सबसे बड़े नेता बन के उभरे हैं। तो कुल मिला के पीएम मोदी की ये भविष्यवाणी आज आप सबसे ज्यादा चर्चा में देखेंगे, क्योंकि वो वायरल है। उन्होंने कहा था, जो कहा था वो एक पार्ट तो सच हो गया कि मुख्यमंत्री गहलोत दोबारा अब नहीं बन रहे हैं। आज कौन बनेगा या कल कौन बनेगा वो बीजेपी तय करेगी। 28 में कौन होगा वो भविष्य के घर में, बहुत आगे की बात है, आज की सोचें। लेकिन ये भविष्यवाणी पीएम मोदी ने जो की थी वो हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। कमेंट करके बताइएगा जरूर आप क्या सोचते हैं, आप क्या कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये आपसे हाथ जोड़ के विनती है, और मुझे लगता है आप इतना आशीर्वाद जरूर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद।